लेन देन की भाषा में हमें क्या करना पड़ता है, कम से कम रुपये का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर 1 रुपया भी है तो वो 100 पैसा से मिलके बना हुआ है हमारा। तो बाइट क्या हो गया, हमारा रुपया हो गया जिसमें हमारा लेन देन होगा या कंप्यूटर समझ पाएगा। और बिट क्या है, हमारा पैसा हो गया। तो बिट क्या है, कंप्यूटर डाटा सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है, और बाइट क्या है, हमारा बेसिक यूनिट है डाटा सिस्टम का हमारा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया आपको 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट के बराबर 1 किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट होता है। इतना में अभी फिलहाल के लिए हमारा काम चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम आते हैं बायोस फाइल साइज पर। तो हमें जो बायोस का साइज मिलेगा वो जो मिलेगा हमें 64 KB का हो सकता है हमारा, 128 KB का हो सकता है, या फिर देखें तो 216 KB का हो सकता है हमारा, 256 का हो सकता है हमारा, फिर देखें तो 512 KB का हो सकता है, फिर 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16, 32 और 64। तो जो बायोस हमें मिलेगा इतने साइजेस में हमें मिल सकता है यहाँ पे जी। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे अगर कह रहे हैं हमारा जो बायोस है हमारा, सपोज कीजिए हम कह रहे हैं 1 MB का है हमारा बायोस। कितना है हमारा, 1 MB है। तो 1 MB के बराबर हमारा क्या होता है, 1024 किलोबाइट KB। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस किलो को अगर हम बाइट में बदल दें, तो किलो बाइट है ना, सिर्फ इसको बाइट में हम बदलते हैं। हमने यहाँ पे बताया है आपको 1024 बाइट के बराबर 1 किलो बाइट होता है हमारा। तो 1024 इंटू 1024 करेंगे तो ये हमारा बाइट में निकल के आ जाएगा कि कितने बाइट है, या 1 MB में कितना बाइट होता है हमारा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से तो 1024 इंटू 1024 इसका कैलकुलेशन करें तो कितना आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे 1048576 बाइट। तो 1 MB में इतना हमारा बाइट है। लेकिन अगर हमें इसको बिट में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, फिर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर हम 1 MB कह रहे हैं तो उसमें 1048576 बाइट होता है हमारा। तो 1 MB के बराबर कितना बोला मैंने, 1024 इंटू 1024 बाइट, और इसके बराबर कितना आ गया हमारा 1048576 बाइट। तो 2 MB में क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, 1024 इंटू 1024 इंटू 2 बाइट। और इसको कैलकुलेट करना होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से हमारा 2097152 बाइट। ठीक है, अगर बिट में कन्वर्ट करना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, फिर अगर हम कह रहे हैं कि हमारा 4 MB का बायोस है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 1024 इंटू 1024 इंटू 4 बाइट। तो इसको अगर हम करें तो इसके हिसाब से मैं करके दिखा देता हूँ, इंटू 2 कर सकते हैं हम। इसके हिसाब से फिलहाल जो मैंने किया है इसके हिसाब से बता देता हूँ, 24 इंटू 4। तो हमारा इतना बाइट आ रहा है इसमें 4194304 बाइट। तो अगर हम कह रहे हैं कि 4 MB का बायोस है तो इसका मतलब इतने बाइट का वो हमारा बायोस है। ठीक है, इसी तरह हम 8 का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह 16 का, 32 का, 64 का भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। बिट में करना होगा तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये सब क्या होता है जब हम बायोस का एडिटिंग करते हैं उसमें हमारे लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि होता है कभी कभी क्या हो जाता है, बायोस का जो साइज आता है हमारा कभी ज़्यादा आ जाता है कभी कम आ जाता है। तो इसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि बायोस जो हमारा आया है वो कम है या ज़्यादा है। उसके हिसाब से फिर हम उसके लिए स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, डाउट है इसमें किसी को? ठीक।
अब हम आ जाते हैं बायोस फाइल एक्सटेंशन पे। बायोस का जो फाइल आता है हमारे पास वो आएगा .bin के नाम से आएगा हमारे पास, या और किस नाम से आएगा? हाँ .rom आता है हमारा, WPH आता है हमारा, ठीक है, और .fd के नाम से भी आएगा हमारा। तो ये 4 हमारे एक्सटेंशन होते हैं बायोस के। इसको देख के हमें पता चल जाता है ये बायोस फाइल है हमारा। .bin हो गया, .rom हो गया, .fd हो गया, .wph हो गया यहाँ पे हमारा। तो 4 हमारे फाइल देखने को मिलेंगे बायोस के, इस तरह से एक्सटेंशन मिलेंगे हमें, ठीक है। कहने के लिए हम कहते हैं कि बायोस फाइल है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग हमारे पास क्या आ जाते हैं, उसके रीजन्स होते हैं। बायोस फाइल के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे अगर हम देखें, कहें कि ये हमारा बायोस का फाइल है, इसके अंदर भी अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। जैसे हमारा हो गया यहाँ पे एफडी रीजन, जीबी रीजन, एमई रीजन, और क्या है हमारा बायोस रीजन। तो कहने के लिए तो हम कहते हैं बायोस, लेकिन बायोस के अंदर भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो एफडी रीजन हो गया, जीबी रीजन हो गया, एमई रीजन हो गया, बायोस रीजन हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा पहला क्लास क्या है, आज हमारा जो है वो बायोस में अगर हम देखें तो एमई रीजन का है हमारा। और एमई रीजन जो भी आते हैं ये क्या आते हैं, वर्जन के अकॉर्डिंग आते हैं। एमई रीजन भी जो आते हैं ये क्या आते हैं, हमारे वर्जन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वर्जन को देखना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो एमई जो आता है ये हमारा, ये क्या आते हैं आपके फैमिली के अकॉर्डिंग भी आते हैं। वर्जन में क्या हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है हमारा एमई रीजन। तो फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे, क्लीन करने के बाद हम सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि एमई क्लीन हमें करना क्यों पड़ता है। एमई क्लीन करते तो हैं, लेकिन हमें एमई क्लीन करना क्यों पड़ता है, तो उसके कुछ आपको कारण होते हैं। जैसे अगर आपका सिस्टम स्लो चल रहा हो, ठीक है, सिस्टम हमारा स्लो चल रहा हो, या फिक्स टाइम पे हमारा शट डाउन हो रहा हो हमारा, ठीक है, या लेट डिस्प्ले हो रहा है, लेट डिस्प्ले आ रहा है हमारा। तो 2-3 रीजन्स ये हैं, और भी रीजन्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो 3 रीजन में तो आपको याद रखना ही है कि सिस्टम अगर फिक्स टाइम पे ऑफ हो रहा हो, ठीक है, सिस्टम स्लो चल रहा हो, और या लेट डिस्प्ले आ रहा हो। तो इन तीनों केस में क्या करना पड़ता है, हमें एक बार एमई को क्लीन करके देखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम एमई को क्लीन कर रहे हैं तो कुछ टूल्स आते हैं, उन टूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमारे पास उसका बैकअप होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके कारण हम एमई को क्लीन कर पाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं इसमें। चलिए इसी में हम देख लेते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम बायोस देखते हैं तो बायोस की बॉडी पे क्या लिखा हुआ होता है, उसका साइज लिखा हुआ रहता है। तो वो जो साइज लिखा हुआ होता है वो ध्यान में रखिएगा, वो बिट में दिया हुआ होता है। वो किस में दिया हुआ होता है, बिट में दिया हुआ है। तो हमें पता होता है हमारा क्या होता है, ये आपका 8 बिट के बराबर क्या होता है, हमारा 1 बाइट होता है। हमारा 8 बिट के बराबर क्या होता है, हमारा 1 बाइट होता है। तो अगर उसकी बॉडी पे अगर हम देखें लिखा हुआ है हमारा 64, बायोस की बॉडी पे अगर हम देखें 64 है, तो वो 64 को हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा बाइट में उसका कैलकुलेशन लाने के लिए। क्योंकि हमें पता है क्या होता है, हमारा 8 बिट के बराबर हमारा 1 बाइट होता है। तो अगर हमें कैलकुलेशन निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 8 से डिवाइड करके उसका एग्जैक्ट हम साइज निकालते हैं कि कितने साइज का हमारा बायोस है हमारा। तो जब भी बायोस को हम देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसका
नंबर को हमें 8 से डिवाइड करना पड़ता है एग्जैक्ट साइज निकालने की कि कितना कैपेसिटी का हमारा बायोस है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसमें कि कौन कौन सा टूल्स यूज्ड होगा इसमें एमई को क्लीन करने के लिए। तो सबसे जो पहला टूल हो जाता है हमारा एमई एनालाइजर हो जाता है। एमई एनालाइजर हम करते क्या है, हम तो एमई एनालाइजर की मदद से हम अपने बैकअप बायोस को एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, बैकअप बायोस को एनालाइज करते हैं कि किस फैमिली से हमारा एमई रीजन बिलोंग कर रहा है हमारा, और उसके अकॉर्डिंग हम टूल सेलेक्ट करते हैं और उसमें रेपोजिटरी पैक सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो यूज होगा वो क्या होगा, हमारा एमई एनालाइजर। दूसरा हो जाता है हमारा एमई रेपोजिटरी पैक, और तीसरा हो जाता है हमारा सिस्टम टूल। सिस्टम टूल हमारा देखिए रेपोजिटरी पैक में होता क्या है हमारा,